बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त सैयद अतीकुर रहमान रामपुर दवाखाना से अत्तारी ब्रदर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह मेरे बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाल्लाह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे और इंशाल्लाह ख़ुद भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। आप लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत करम नवाजिश। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे फार्मूलों को यूज़ करते हैं, ऐसे लोग जो कि मतलब इसी लाइन से जुड़े हैं, जैसे कि आयुर्वेद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लोगों को दवा बनाकर भी देते हैं, तो उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी यही है कि वो फार्मूले जो हैं अगर उनकी जो लागत आती है उससे कुछ ज़्यादा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसको ना दें। क्योंकि देखिए इस वक्त हालात ऐसे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको अगर छोटी सी भी एक किरण, आशा की किरण दिखती है ना, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। और यकीन मानिए अगर फ़ायदा हो गया तो इंशाल्लाह आपको भी दुआ देगा और इंशाल्लाह दूसरों को भी बताएगा आपके बारे में। बहरहाल काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए। दोस्तों आज हमारा टॉपिक ऐसा है, बहुत ही अहम, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इसके ताल्लुक़ से बड़े मामलात होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रसोली, यानी गांठ। शरीर में किसी भी जगह पर ऐसी गांठ का पैदा हो जाना जो बज़ाहिर तो दर्द महसूस नहीं करती है, लेकिन आगे चलने पर उसके बहुत ज़्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। अक्सर देखा होगा आपने कि महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है। 30 से 50% लगभग, 30 से 50% लगभग मान के चलिए कि समथिंग गांठ से परेशान है। यानी कभी कहीं गर्भाशय में किसी को है, ठीक है, या किसी को यूट्रस पर है, ठीक है, तो जिस्म में कहीं भी किसी जगह पर किसी प्रकार की गांठें हो, रसोली हो, ठीक है, चाहे वो ओवेरी में हो, चाहे वो यूट्रस में हो, कहीं पर भी हो, XYZ। तो ये फार्मूला इतना ज़बरदस्त है कि इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी ये गांठों को बिल्कुल घुला के बिल्कुल ख़त्म कर देगा। जी हाँ, ऐसी भी चीज़ें हैं। अब आप सोच रहे होंगे, बोले यार हकीम जी नई नई चीज़ें लाते हैं, आज ये गांठ का फार्मूला कहाँ से लाएं? जहाँ बहरहाल बहुत ही पुराना, बहुत ही अच्छा नुस्खा है और काफ़ी मैं अपनी प्रैक्टिस में इसको ख़ास करके यूज़ करवाता हूँ। तो दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें हैं और पेन कॉपी उठा लीजिए और इंशाल्लाह चीज़ दिखा भी दूंगा वो क्या क्या चीज़ें हैं और हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। तो दोस्तों नुस्खे में आपको बहुत ज़्यादा कोई हार्डली, कोई महंगी, कोई ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं लेनी है। सबसे पहले आपको जो वो लेना है वो है ये आपकी चैनल स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा है। ये कचनाल का पेड़ है, मैंने आपको दिखाया है इसको। इसकी एक चीज़ नोट करिए, ख़ास करके ये जो हाईवे होते हैं हमारे और ख़ास करके बागों में भी इसको लगाया जाता है। कचनाल का पेड़, इसके पत्ते दिल के आकार में होते हैं और ऊँट का जैसे खुर होता है, ऊँट का पैर होता है, इस टाइप का इसका पत्ता होता है। तो ये कचनाल आपको ताज़ा भी मिल जाए तो बढ़िया है और सूखा भी मिल जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये कचनाल की छाल आपको लेनी है, ठीक है। कचनाल की छाल आपको कितनी लेनी है? अगर आपको सूखी हुई अगर मिल जाए तो आपको लेना है 25 ग्राम और अगर ताज़ा मिल जाए तो लेना है आपको 18 ग्राम। ये एक बार का नुस्खा बता रहा हूँ, यानी कि एक खुराक बता रहा हूँ नुस्खे की, ठीक है। तो ये लेना है आपको। समझ में आ गया? कचनाल की छाल आप बहुत देख लीजिए, ताज़ा मिल जाए तो और भी बढ़िया है, सूखी मिल जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकंड हमारी जो चीज़ आपको लेनी है वही आपकी चैनल स्क्रीन पर, इसे कहते हैं गोरख मुंडी। जी हाँ, गोरख मुंडी ये काफ़ी मुसफ़्फ़े खून है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, क़ुव्वत बा में भी काम आती है। लेकिन आज हम गांठों के ताल्लुक से अगर इसकी बात कर रहे हैं तो हमें ये लेना है। तो गोरख मुंडी आपको सूखी हुई लेनी है। पंसारी के यहाँ ये आपको जहाँ जड़ी बूटी का सामान मिलता है बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। गोरख मुंडी इसको कहते हैं, ठीक है। गोरख मुंडी आपको पिसी हुई लेनी है 2 चम्मच। अगर आप साबुत मार्केट से लेते हैं तो उसको मिक्सर में ग्राइंड कर दीजिए, कूट लीजिए और 2 चम्मच आपको गोरख मुंडी पिसी हुई लेनी है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको केवल लेनी है। और एक चीज़ और, टैबलेट जो मार्केट में मिलती है मैं इसके बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आप उसको देखिएगा। फ़िलहाल अभी इस नुस्खों को समझ लेते हैं। तो ये आपको दोनों चीज़ें ले लेनी है। लेने के बाद आपको कचनाल की छाल को कम से कम 2 गिलास पानी, ठीक है, कम से कम 2 गिलास पानी में इसको आपको पानी डालकर इसको पानी उबालने के लिए रख देना है। उसके अंदर ये छाल डाल देनी है और इसको उबालते रहना है। जब उबल के पानी जब खौले मारने लगे तो उसके अंदर 2 चम्मच पिसी हुई गोरख मुंडी आपने उसके अंदर डाल देनी है और वो बिल्कुल उबल जाए जब, और सूख कर कम से कम आधा से पौन गिलास अगर रह जाए, आधा से पौन गिलास आपका रह जाए, ठीक है, आपने उसको उतार लेना है। उसको छान कर सुबह शाम खाली पेट आपने ये केवल ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। सुबह शाम खाली पेट इसको पीना है, ठीक है। और साथ में एक एडिशनल चीज़ आप साथ में लगा लें तो और भी बढ़िया है।
बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। अगर ना भी लगाएं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे तो और अच्छा, सोने पे सुहागा है। वही आपके चैनल स्क्रीन पर, इसे कहते हैं कचनार गुग्गल। कचनार गुगलू भी बोलते हैं, कचनार गुग्गल भी बोलते हैं। ये मार्केट में डाबर का भी मिल जाएगा, बैद्यनाथ का भी मिल जाएगा। XYZ किसी भी ट्रस्टेड कंपनी का आप इसको ले लें, अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं आती, शायद 70-80 रुपये की शायद आती है। हमारे यहाँ तो हम 70-80 के हैं, हमारे यहाँ GM फार्मेसी के हमारे यहाँ होती है। बाकी कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं। तो कचनार गुग्गल लेना। तो दोस्तों ये था आज का फार्मूला, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नायाब। कितने दिन यूज़ करना है तो देखिए जी, दिन यूज़ करने का अब ये आपकी कंडीशंस पर है कि आपकी गांठ कैसी है। अक्सर होता है लोगों को हाथ में, पीठ में, इधर उधर छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, उसमें बड़ा अच्छा काम करता है। और इसको लेना आपको कम से कम अगर ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, ज़्यादा पुरानी हो गई होगी तो कम से कम नहीं तो आप 40 दिन तो इस्तेमाल करिए। फ़ायदा हो तो और रेगुलर इस्तेमाल करिए, फ़ायदा इंशाल्लाह 100% होगा, अल्लाह ने चाहा तो। ये चीज़ हो गई, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। खाने में आपको खटाई है, तला भुना है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला है, मांस मच्छी अंडा है, इनसे आपको परहेज़ करना है, ठीक है। खाने में आप नॉर्मली जो आप एक आम खाना खाते हैं खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चबाकर खाना खाइए, डाइजेशन क्लियर रहना चाहिए, पेट साफ़ रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि पेट साफ़ अगर ना हो तो रात को सोते टाइम गुनगुने पानी से त्रिफला 1 चम्मच ज़रूर इस्तेमाल करें, या लवण भास्कर आप ले सकते हैं, या हमदर्द का हब्बे कबिद नौशादरी टैबलेट फॉर्म में आता है वो भी ले सकते हैं। या इसके अलावा और भी कोई अगर डाइजेस्टिव आपके चूर्ण है। बहरहाल कब्ज़ के ताल्लुक से मैंने एक फार्मूला अपने चैनल पर भी डाल रखा है, कब्ज़ कुशा चूर्ण, वो भी आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का बहुत नायाब तोहफ़ा, बहुत ही प्यारा नुस्खा, और इसको बनाइए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए और ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब ब खैर, गुड नाइट।